29 अगस्त 2015 कोलंबो का पारासी ओवल मैदान। इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने के लिए कुछ विकेट्स चाहिए थे और विकेट के पीछे थे नमन ओझा। पूरे फोकस के साथ वो मौजूद थे। सालों की मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला था। गेंद स्पिन हुई, बल्लेबाज बीट हुआ और अगले ही पल ओझा ने तेजी से बेल छुड़ा दी। स्टंपिंग पूरी हुई और टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंच गई। उनका डेब्यू टेस्ट जो है वो यादगार बन चुका था, लेकिन शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही उनका पहला और आखिरी टेस्ट मैच भी रहेगा। क्रिकेट कई बार बहुत बेरहम होता है। कुछ प्लेयर्स को लगातार मौके मिलते हैं, जबकि कुछ लंबे इंतजार के बाद भी सिर्फ एक ही मैच तक सीमित रह जाते हैं। नमन ओझा की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा नाम, रणजी ट्रॉफी का भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज, आईपीएल का जाना पहचाना चेहरा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में किस्मत उन पर मेहरबान नहीं रही। 15 फरवरी 2021 को जब नमन ओझा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तब इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया। ESPN क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक नमन ने कहा था कि पिछले 2 साल से लंबे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करना उनके शरीर के लिए मुश्किल होता जा रहा था और इसलिए उन्होंने विदेशी T20 लीग्स पर फोकस करने का फैसला किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें सिर्फ एक टेस्ट, एक वनडे और 2 T20I खेलने का मौका मिला, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका कद किसी बड़े स्टार से कम नहीं था। मध्य प्रदेश के लिए लगभग 2 दशक खेलने वाले नमन ओझा उन क्रिकेटर्स में रहे जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। यही वजह है कि उनके रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को लगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का एक भरोसेमंद चेहरा अब मैदान पर नजर नहीं आने वाला है। नमन ओझा का क्रिकेट सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके शुरुआती कोच अरुण सिंह ने पहली बार उन्हें रतलाम की गलियों में प्लास्टिक बॉल से बल्लेबाजी करते हुए देखा था। सिंह इस दौरान उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नमन के माता पिता को क्रिकेट कैंप भेजने के लिए मना लिया था कि उसको जल्दी से जल्दी भेजा जाए। शुरुआत में परिवार जो है वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था, जैसा हर फैमिली जो है अपने बच्चों के लिए किया करता है, लेकिन कोच के समझाने पर उन्हें कैंप भेजा गया। अरुण सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एक दिन तेज बारिश हो रही थी और उन्हें लगा कि कोई भी बच्चा जो है वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगा, लेकिन नमन इस दौरान रेनकोट पहनकर मैदान पर पहुंच गए थे। उसी दिन कोच को समझ आ गया था कि ये लड़का बाकी बच्चों जैसा नहीं है। दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआत में वो विकेट कीपर भी नहीं थे। एक दिन बिना ग्लव्स के गेंद पकड़ते हुए देख कोच ने उन्हें विकेट कीपिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। क्रिकेट काउंटी की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक नमन ओझा का असली क्रिकेट सफर तब शुरू हुआ जब वो 14 साल की उम्र में इंदौर पहुंचे और क्रिकेट क्लब ऑफ इंदौर यानी कि CCI से जुड़े। वहां संजय जगदले जैसे बड़े क्रिकेट दिमागों ने उनके खेल को निखार दिया। जगदले को बड़े सर कहा जाता था और उनके अंदर कई बड़े प्लेयर्स निकले थे। नमन भी उन्हीं प्लेयर्स में शामिल हो गए। अंडर 19 क्रिकेट तक पहुंचते पहुंचते उनका नाम मध्य प्रदेश क्रिकेट में तेजी से फैलने लगा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि अंडर 19 कोच नितिन कुलकर्णी ने बताया था कि सुरेश रैना की कप्तानी वाली उत्तर प्रदेश टीम के खिलाफ नमन ने 180 रन से ज़्यादा जब ठोके थे, तभी सबको समझ आ गया था कि ये प्लेयर जो है इसमें कुछ खास है। कुलकर्णी के मुताबिक वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि उस मैच के बाद मध्य प्रदेश टीम का यूपी के खिलाफ खेलने का नज़रिया ही बदल गया था। इसलिए भी क्योंकि यूपी की टीम उस दौरान काफ़ी मजबूत मानी जाती थी, उनमें कई बड़े स्टार्स थे, तो इसी वजह से जो है मध्य प्रदेश की टीम पहले जो है यूपी के अगेंस्ट खेलने से घबराती रहती थी, या कोई भी जो छोटी टीम्स होती थी वो घबराती रहती थी। लेकिन जब इस मैच में नमन ओझा ने वो इनिंग खेली थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश की टीम में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट में नमन ओझा धीरे धीरे रन मशीन बन चुके थे। उनके कोच मुकेश साहनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा था कि नमन कभी बिना मकसद के प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो हमेशा अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करना चाहते थे ताकि खुद को बेहतर बना सके। साहनी ने एक किस्सा भी बताया था कि जब सर्विसेज के खिलाफ एक मैच को बचाने की कोशिश की जा रही थी, तो नमन उस दौरान शुरुआत में काफ़ी धीमा खेल रहे थे। ब्रेक के दौरान साहनी ने उनसे पूछा कि डेब्यू उसका है या तुम्हारा, और अगले ही ओवर में नमन ने उसी गेंदबाज को स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया, मतलब उनकी बॉल को जो है वो 6 मार दिया था। यही उनका अंदाज था। अगर वो सेट हो जाते थे तो वो गेंदबाजों पे टूट पड़ते थे। लेकिन सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी ही उनकी ताकत नहीं थी, वो लंबी पारियां खेलने में भी माहिर थे।
रणजी क्रिकेट में यही चीज उन्हें बाकी विकेटकीपर बल्लेबाजों से अलग बनाती थी। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाने के बावजूद वो टीम इंडिया तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वहां तक का रास्ता आसान नहीं था। उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम के पास MS धोनी जैसा दिग्गज विकेटकीपर मौजूद था, इसलिए बाकी विकेटकीपर्स के लिए मौके बेहद कम थे। क्रिकेट काउंटी की रिपोर्ट के मुताबिक नमन को 4 दिन वाला क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि वहां बल्लेबाज को खुद को साबित करने का पूरा वक्त मिलता है। यही वजह रही कि उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इतना शानदार रहा। वो सिर्फ विकेटकीपर नहीं बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में भी गिने जाते थे। ESPN क्रिकेइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-2014 के रणजी सीजन में उन्होंने सिर्फ 7 मैचेज में 835 रन ठोक दिए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंडिया ए के लिए लगातार 3 शतक भी लगाए थे, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था। उसी प्रदर्शन ने उन्हें सेलेक्टर्स की नज़र में फिर से ला दिया था। फिर आया IPL, जिसने नमन ओझा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल डाली। क्रिकेट काउंटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL डेब्यू में वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन शेन वॉर्न ने उन पर भरोसा बनाए रखा। अगले ही मैच में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ नमन ओझा ने 51 गेंदों पे 68 रन ठोक दिए थे। बाद में उन्होंने खुद माना कि वो उनके करियर का सबसे प्रेशर वाला मैच था। ESPN क्रिकेइन्फो को दिए गए एक इंटरव्यू में नमन ओझा ने कहा था कि IPL डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उससे मिले पैसों की वजह से वो फिटनेस, ट्रेनिंग और बल्लेबाजी पर ज्यादा काम कर पाए। IPL में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों के लिए खेला। 2016 में वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की टाइटल विनिंग टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। 2010 IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद नमन ओझा को इंडिया के लिए ODI और T20I में डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि इंटरनेशनल शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। ESPN क्रिकेइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक जिम्बाब्वे दौरे पर खेले गए अपने इकलौते ODI में वो सिर्फ 1 रन बना सके थे, जबकि T20I में भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। लेकिन नमन उन प्लेयर्स में नहीं थे जो जल्दी से हार मान ले। वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में लौटे और फिर से वो रन बनाने लगे। 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंडिया ए के लिए उनका प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा था कि लोगों को लगने लगा था कि अब शायद उनका लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। उसी दौरान MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया था और विकेटकीपर्स की रेस जो है वो फिर से ओपन हो गई थी। रिद्धिमान साहा इस रेस में सबसे आगे थे, लेकिन नमन पे भी सेलेक्टर्स की नज़र थी। फिर आया 29 अगस्त 2015 का दिन। कोलंबो के ओवल मैदान पर नमन ओझा को आखिरकार टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। रिद्धिमान साहा चोटिल थे और नमन को श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में खेलने का मौका मिला। ESPN क्रिकेइन्फो और द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उस मैच में 21 और 35 यानी कि दोनों इनिंग में उन्होंने ठीक ठाक रन किए और विकेट के पीछे उन्होंने 4 कैच लिए और 1 स्टंपिंग भी की। इस मैच को इंडिया ने जीत लिया था। मध्य प्रदेश को राजेश चौहान के बाद नया टेस्ट क्रिकेटर मिल चुका था। डेब्यू टेस्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें लगातार मौके मिलेंगे, लेकिन दुख की बात यह रही कि वही टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट भी बन गया। बाद में ESPN क्रिकेइन्फो से बात करते हुए नमन ने कहा था कि उन्हें लगा था कि डेब्यू टेस्ट जीतने के बाद शायद उन्हें और मौके मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और यही क्रिकेट की सबसे कड़वी सच्चाई है। कई बार प्लेयर्स गलत दौर में पैदा हो जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जिस दौर में क्रिकेट खेलते थे उसमें महेंद्र सिंह धोनी लगातार टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो नमन ओझा का डोमेस्टिक क्रिकेट करियर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो बेहद शानदार रहा। उन्होंने 146 फर्स्ट क्लास मैचेस में 9,753 रन बनाए और उनका एवरेज जो है वो भी 40 से ज़्यादा रहा, 41.67 का। उन्होंने 22 शतक लगाए और विकेट के पीछे 471 डिसमिसल किए थे, जिसमें कैच और स्टंपिंग दोनों शामिल है। रणजी ट्रॉफी में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा डिसमिसल का रिकॉर्ड अब भी उनके नाम है। IPL में उन्होंने 113 मैचेस खेले और उसमें उन्होंने 1,554 रन बनाए। डेविड वार्नर के साथ उनकी 189 रनों की पार्टनरशिप आज भी दिल्ली फ्रेंचाइज के लिए उनकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप में गिनी जाती है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये उस प्लेयर की कहानी है जिसने कभी भी शिकायत नहीं की, कभी शोर नहीं मचाया और हर बार बल्ले और मेहनत से जवाब दिया। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में नमन ओझा का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है
और आगे भी लिया जाएगा। तो ये थी नमन ओझा की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।